परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, और देखने का अर्थ हम उसको जानेंगे कि कैसे परमेश्वर बात करता है अयूब के जीवन के बारे में। और अयूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अयूब 1:1 में। ऊज देश में अयूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। तो अयूब के बारे में परमेश्वर जानता था, और इसीलिए वो आगे हम देखते हैं कि वो क्या बात करता है अयूब के जीवन के बारे में। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर और शैतान के बीच अयूब के जीवन की चर्चा होती है। और ये बड़ी बात होती है कि परमेश्वर और शैतान और उनके बीच में ये बात जब हो रही है, क्यों बात हो रही है। परमेश्वर तो जानता है, लेकिन शैतान जो है अयूब को नहीं जान रहा था। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान है जो सब लोगों को जाता है, भटकाता है, उनको गिरा देता है, उनको उठने नहीं देता है। उनकी परिस्थिति अ, हमेशा बुरा ही बना के रखता है। वो कभी भी शैतान कभी भी किसी के जीवन को अच्छा नहीं किया है, तो हमेशा वो लोगों के जीवन को गिराने के लिए आया। जैसा हम अयूब 1 अध्याय 6 से 12 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि जैसे 8वें वचन में कहता है, क्या तूने मेरे दास के ऊपर ध्यान दिया है? और ये परमेश्वर खुद कहता है कि उसके जैसा पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है जो खरा हो और परमेश्वर का भय मानता हो और बुराई से दूर रहता हो। मनुष्य में कोई भी उसको परमेश्वर को नहीं दिखाई दिया अयूब के सिवा। अयूब एक धनी व्यक्ति था। उसके 7 बेटी और 3 बेटे थे, और उसके पास बहुत सारे जानवर थे। और बाइबल बताती है कि वो पूर्वी देशों में उसके जैसा संपन्न व्यक्ति कोई नहीं था, जो धन से भी संपन्न हो। ऐसा कोई भी नहीं था। वो इतना कुछ होने के बाद भी, धन संपत्ति होने के बाद भी, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़ा। वो प्रतिदिन परमेश्वर से मुलाकात करता था, प्रार्थना करता था। आमीन। और शैतान ने यहोवा को क्या उत्तर दिया है? क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और हम सब भी जब दूसरों को उत्तर देते तो हम यही कहते हैं कि भैया जहां हमारा फायदा होगा वहीं तो हम जाएंगे। माने कि हम लाभ के लिए परमेश्वर के पास आए हैं, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या उसके दया को हम जानते हैं कि कैसा उसने हमसे प्रेम किया, कैसा उसने मेरे जीवन को बचाया, इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं। कि हम इसलिए आते हैं कि मेरा फायदा होगा। अगर हम फायदे के लिए आते हैं तो हम नुकसान में एक दिन जाने वाले हैं। तो हमारा फायदा फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फायदा ये है कि हम हमारा उद्धार हो, हमारा जीवन बदले। सिर्फ चंगाई के लिए सीमित रहना अच्छा नहीं है। मेरे घर की परिस्थिति अच्छी हो जाए उसके लिए प्रभु के पास आना ये अच्छा नहीं है। प्रभु तो सारी चीजें अच्छा करेगा। अयूब का सब कुछ उसने अच्छा किया था। तो शैतान कहता है जब उसके पास सब कुछ है, वो उसके पास सब कुछ है, सब लाभ है, सब फायदा है उसको, तो तुम्हारी बात को मानेगा ही। जब उसके पास कुछ नहीं होगा, तब तुम देखो तुम्हारी कितनी वो निंदा करेगा। हम में से कितने ऐसे लोग हैं कलीसिया में भी,
जब परिस्थितियां गड़बड़ा जाती है तो हम परमेश्वर की ओर देखने के बजाय हम लोगों की ओर देखने लगते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो जब यहाँ पे परमेश्वर और शैतान के बीच में जब चर्चा हो रही है, अय्यूब के जीवन के बारे में बात हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन की परिस्थितियां भी ऐसी ही होती है। जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में होकर के चलते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में कठिनाई आ जाती है। हमारा एक परीक्षा का समय शुरू हो जाता है और हम बड़े मुश्किल समय में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि देख, उसके शरीर को हाथ न लगाना। शैतान ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया। लेकिन हम आगे जब देखते हैं, अगर 12 वचन से और आगे हम जब पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं वहां पे कि उसके बेटे बेटियां, उसके जानवर, उसके दास दासियां, जो कुछ भी थे उसके पास, एक ही पल में शैतान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और ये हो रहा था उसके विश्वास की वजह से, उसके विश्वास को हिलाने के लिए हो रहा था कि अयूब का विश्वास कैसे भी करके तोड़ा जाए। शैतान उसके विश्वास को तोड़ने के लिए उसके 10 बच्चों को मार दिया, उसके जानवरों को मार दिया जो कई हजारों में थे, उसके दास कई थे जो उसकी सेवा करते थे, उसके जानवरों की देखभाल करते थे, वो भी मर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अ, अयूब जो है वो अपने विश्वास से नहीं हटा, वो परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा। और हम आगे दूसरी चर्चा हम देखते हैं। अगला स्लाइड। हाँ, यहाँ पर हम दूसरे अध्याय में आते हैं। दूसरे अध्याय में भी हम देखते हैं कि ये दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो ये दूसरी मुलाकात होती है, जब शैतान फिर से डोलते डालते आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। और यद्यपि तूने उससे और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। तो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अयूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अयूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तूने एक मूढ़ स्त्री यानी मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पहले था कि उसका पूरा परिवार, मतलब सारे बच्चे, दास दासियां, जानवर सब नष्ट हुए। और यहाँ पर दूसरी मुलाकात जब होती, चर्चा हो रही है, फिर परमेश्वर उसके विश्वास को देख करके वो परमेश्वर कितना खुश है, आनंदित है कि अयूब के जैसा कोई है ही नहीं। उसने देखा कि एक बार सब कुछ नष्ट हुआ है, फिर भी उसका विश्वास बना हुआ है और वो अपने विश्वास से नहीं गिर रहा है। दूसरी बार भी परमेश्वर उस चीज में गर्व महसूस करता है कि हाँ, कोई तो है जो मेरा भय मानता है, कोई तो है जो मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। और जैसे कि हम पिक्चर में देखते हैं, अगर आप सभी पिक्चर देखते होंगे तो आखिरी के सीन में जब हीरो विलन को मारता है, तो आप जानते होंगे कि हीरो तो उतना धनी नहीं रहता है, लेकिन विलन जो है बहुत धनी दिखाई देता है पिक्चर में। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो विलन कहता है, मुझे मत मारो, और तुम जितना कहोगे उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें एक चेक दे दूंगा, तुम्हें जितना नंबर आता है उतना नंबर उसमें तुम भर देना, लेकिन मेरे जीवन को नष्ट ना करो, मुझे मारो मत, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जब मरने की बारी आती है तो इंसान अपना सब कुछ देने की सोचता है कि मैं दे करके बच जाऊं। वही चीज को यहाँ पर शैतान जो है बात करता है
कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमें कितना चाहता है। अगर वो बात करता है तो वो हमारे विश्वास को देखता है। और जब हम यहाँ पे अयूब के बारे में देख रहे हैं, तो क्या हम कभी अपने बारे में सोच सकते हैं कि क्या मैं भी ऐसा विश्वास में बना रहूं, और मेरी परिस्थितियां आज जो भी हैं अयूब के जैसा तो नहीं है। अयूब के बच्चे मर गए, परमेश्वर ने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा है। अयूब के सभी जानवर मर गए, परमेश्वर ने हमें हमारे जानवरों को भी सुरक्षित रखा है आज। उसके दास दासियां मर गए, हमारे पास कोई दास दासियां तो नहीं है, लेकिन हमारा जो परिवार है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। आमीन। मान लो अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो क्या हम खड़े रहेंगे? क्या हम उस विश्वास में स्थिर रहेंगे? अगर हम विश्वास में स्थिर हैं, तो शैतान भी कुछ नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भी भाग जाएगा। आमीन। अयूब ने उसका सामना किया। अयूब ने शैतान का सामना किया, उन परीक्षाओं से वो डरा नहीं, भागा नहीं। और यहाँ तक कि देखो, इतना उसका स्थिति इतना खराब हो गया है, उसको फोड़े भी हो गए हैं। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी जो उसकी जीवन साथी है, वो कहती है, अरे तू परमेश्वर की निंदा कर, क्या तू परमेश्वर परमेश्वर करता है? देख, वही परमेश्वर ने तो तेरे शरीर पे फोड़े ला दिए हैं, वही परमेश्वर ने तो तेरे सारे बच्चों को मार दिया है, फिर भी तू उसकी बड़ाई करता है। फिर उसने एक शब्द कहा जो हम में से हर एक लोगों को कहना चाहिए, हर एक लोगों को कहना चाहिए। क्या हमने जो क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, अगर दुख आए, किसी और को खड़ा कर दें? भैया मैं सुख ही सुख लूंगा, दुख आ चलो आप सामने खड़े जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम रुपया हाथ में लेते हैं, अगर एक तरफ का छपा हुआ आपको 500 का नोट एक बैग मिल जाए, एक पेटी भर के, आप लेंगे उसको? हाँ, सोचिए सोचिए। नहीं नहीं, एकदम कड़क कड़क नोट है, बस एक ही तरफ छपा हुआ है, बस ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ छपा हुआ है, क्या उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? यहाँ के लोग बता सकते हैं जो पहाड़ी पूर्व में है, क्या उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? 500 के नोट एक तरफ की हुई है, लेकिन एक बैग भर के वो पैसा है, उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? जब हम पैसा दोनों तरफ का छपा हुआ हम लेते हैं, सिक्का हम दोनों तरफ का छपा हुआ लेते हैं, तो हम परमेश्वर से दोनों चीज लेना क्यों पसंद नहीं करते हैं? हमें वो भी तो लेना है, स्वीकार करना है ना। अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं, मतलब हम सुख में तो ही हम आपके साथ हैं, दुख में है तो हम बहुत दूर खड़े हैं। सावधान। परमेश्वर के वचन को जानिए। अयूब परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर को जानता था कि वो परमेश्वर ही है जो सब कुछ मुझे दिया है। जो कुछ भी खुशियां हैं, जो कुछ भी बढ़ोतरी है, जो कुछ भी वो पूर्वी राज्य में, पूर्वी देश में जो पूरा नामचीन हुआ, वो परमेश्वर की देन थी। परमेश्वर की देन थी कि वो धनी था, धनी हुआ। इसीलिए वो कहता है कि जिस परमेश्वर के हाथ से हमने सुख को लिया है, अगर वो दुख को दे तो क्या हम उसको ना लें, उसको हम स्वीकार ना करें? हमको स्वीकार करना है। आमीन। हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। स्वीकार करते हैं तो यही तो विश्वास को दिखाता है कि हाँ प्रभु, आप ही हैं, आप ही सब कुछ करते हैं। आमीन। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पहला चीज कि सच्चा विश्वास परिस्थिति पर नहीं, परमेश्वर पर आधारित होता है। हमारा जो विश्वास है, वो हमारे आज की परिस्थिति पे नहीं, कि आज हम बहुत कर्जे में चले गए हैं या हम बहुत बीमारी में चले गए हैं, इस पे नहीं स्थित है, लेकिन हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पे आधारित है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, लेकिन परमेश्वर ऊपर नीचे नहीं होता है। परमेश्वर वो अपनी जगह पे है। अयूब का एक अध्याय उसका 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे राजकुमार आप पढ़ सकते हैं।
हाँ, 1 का 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। आमीन। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। और हम कुछ नहीं कह सकते उसको, और हमें, हमारी वो औकात नहीं है कि हम उसको कुछ कहें। उसने मनुष्य को बनाया, हमें बनाया, उसने हमारे अंदर, उसने अपनी सांस को फूंका और हमें जिंदा किया है। उसने हमारे माँ के गर्भ में हमें रखा और वहां से हमें 9 महीने के बाद निकाला। और फिर एक समय आता है कि हम इस धरती पे रहते रहते, एक समय आता है कि हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मैं मेरी माँ के गर्भ से नंगा निकला और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा, ये परमेश्वर कहता है, मतलब आयु कहता है। तो इस तरीके का विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब जीवन में सब कुछ टूट जाए, तब भी विश्वास कायम रह सकता है, अगर वह परमेश्वर पर आधारित हो, ना कि परिस्थितियों पर। अगर हम परिस्थितियों पर आधारित है तो फिर हमारा विश्वास विश्वास नहीं है, फिर हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। हमें परमेश्वर को देख करके आगे बढ़ना है। आमीन। अगला स्लाइड। दूसरा है कि धैर्य एक आत्मिक बल है, यानी धीरज जो है वो हमारा आत्मिक ताकत है। जब हम आत्मिक रूप में मजबूत होते हैं तो हम धीरज रख सकते हैं किसी भी चीजों के लिए। जैसे कि अयूब ने वर्षों तक, यानी कई वर्षों तक कष्ट झेला है, दुख को सहा है उसने, फिर भी उसने धीरज नहीं खोया अपना, है ना। उसकी पत्नी ने कहा उस परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन उसने वहां पे वो धीरज धारे था कि परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं, क्या हम धीरज धर पाते हैं? अगर नहीं धर पाते हैं तो आज इस बात को पकड़िए कि हमें कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, हमें धीरज धरना है। हम धीरज धरेंगे, परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। अगर हम आज से 20-25 साल पहले, मैं छोटा था, 5 साल का था, तो मैं अब मैं 5 साल का नहीं हूँ, है ना। अगर 25-30 साल पहले मैं 5 साल का था, तो अब मैं 5 साल का नहीं हूँ, ना ही परमेश्वर ने मुझे उसी साइज का रखा है। परमेश्वर ने मुझे उस साइज से बाहर लेके आया। मैं 5 साल का था, आज मैं 35 साल का हूँ। आमीन। परमेश्वर हमारी उम्र एक जैसा हमेशा नहीं रहने देता, वो जब हमें दिन ब दिन बढ़ाता है। तो सोचो कि आपकी परिस्थिति क्यों एक जैसे हमेशा रहेगी? परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी हर दिन बदल देगा। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता है जो हमारे सहने से बाहर हो। हमें उन्हीं परिस्थितियों में वो लेकर के आएगा परमेश्वर, जहां पे वो जानता है ये इसको सह सकते हैं। हम अपने छोटे बच्चे को उसी रास्ते पे जाने के लिए छूट दे सकते हैं जहां पे हम जानते हैं कि हाँ ये जाएगा, तो अगर गिरेगा भी तो इसको चोट नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे कांच का बोतल हो फूटा हुआ, ईंटा अद्धा पड़ा हो, और कंकड़ हो, आप उस रास्ते पे अपने बच्चे को नहीं जाने दोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो इस रास्ते पे जाएगा तो वो चोट खा जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। कांच गड़ सकता है, पत्थर भी उसको लग सकता है, गिरेगा तो सर में भी लग सकता है, बहुत कुछ है। तो परमेश्वर हमें वही उसी हद तक लेके जाएगा जहां तक हम जा सकते हैं, उसके आगे हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आमीन। और याकूब के 5 अध्याय 11 पद में लिखा है कि धीरज रखने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अयूब के धीरज की चर्चा सुना या सुन चुके हो, पहले भी अगर आपने सुना तो सुन चुके हो। तो उन चीजों में हमें आगे बढ़ना है, मजबूत होना है उस विश्वास में कि परमेश्वर आप सब कुछ करेंगे। आमीन। कभी कभी परमेश्वर के उत्तर और काम में समय लगता है, लेकिन जो धीरज रखता है उसे अंत में आशीष मिलती है। आमीन। जो धीरज धरता है उसे अंत में आशीष मिलती है। आमीन। और आगे हम बढ़े तो तीसरा स्लाइड। तीसरा है
ईमानदारी से परमेश्वर से बात करना विश्वास की एक निशानी है। अयूब ने खुलकर अपने दुख और सवाल परमेश्वर के सामने रखे थे। पर सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और खुलकर सब बात कहते हैं? क्या हम अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, या सिर्फ हम इसलिए जाते हैं, जैसा लाभ के बारे में शैतान ने कहा ना कि उसका लाभ हो रहा है इसीलिए वो तुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका लाभ नहीं होगा तो उससे वो तुझसे प्रेम नहीं रखेगा। तो क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना जब करते हैं, क्या हम खुल करके अपनी ईमानदारी को हम दिखाते हैं? जो हम पाप करते हैं उसको हम बताते हैं कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने आज पूरे दिन में मेरे जीवन से ये चीजें हुई है। क्या हम ईमानदारी से उस चीजों को परमेश्वर के सामने रखते हैं? लेकिन अयुब ने रखा। अयुब ने अपना सारा दुख सब कुछ बताया परमेश्वर को। उसने अपनी ईमानदारी दिखाई। परमेश्वर हमारे आंसू, क्रोध, सवाल सब समझता है। वो हमारे आंसू को समझता है, हमारे क्रोध को समझता है, हमारे सारे सवालों को समझता है। विश्वास का अर्थ है कि हम उससे छुपाए बिना ईमानदारी से बात करें, उससे हम कुछ छिपाए नहीं। जो भी परिस्थिति है उसको बोल दो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए महंगा रिचार्ज कराना है। वो कोई फोन कॉल से नहीं जुड़ने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हृदय से जुड़ता है, हमारी बातें वो सुनता है, और वो चाहता है कि हम सभी उसके पास हैं। उसने जब आदम को बनाया तो इसीलिए नहीं बनाया कि वो आदम को बना के भूल जाए। वो आदम को बनाया तो आदम से वो खुद मिलने के लिए आता था, फिर आदम भी उससे मिल रहा था। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि जाओ अपना जिंदगी जी लो। उसने इसलिए हमें बनाया कि हम लोगों की जिंदगी बचाएं। आमीन। तो हमें अ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर से बात करना है। जब हम ये बात करते हैं तो वो विश्वास की एक निशानी भी दिखाता है। आमीन। और चौथा स्लाइड। चौथा है कि अंत में परमेश्वर जो है अंत में सब ठीक करता है और उससे अधिक देता है। अयूब का जितना कुछ खोया था, जितना कुछ उसका नष्ट हुआ था, वो सब कुछ परमेश्वर ने फिर से उसे दिया। और बाइबल बताती है कि उसे दुगना मिला। अगर आप अयूब 42 के 10 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यहोवा ने अयूब की पुरानी दशा को ठीक किया और उसे पहले से दुगना दिया। जो कुछ भी उसने खोया उसका दुगना उसे मिला। आमीन। तो धीरज रखना, विश्वास रखना, ये बहुत मायने रखता है। हम चाहते हैं कि आज हो, अभी हो, अभी हो। आज अगर अगर हम शाम को प्रार्थना किए हैं तो हमको आधे घंटे बाद या तुरंत हमको मिलना ही चाहिए उसका उत्तर। धीरज रखिए, परमेश्वर वो देगा। और आप विश्वास तो रखिए। और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल ये हमें बताती है। जब हम परीक्षा में विश्वास योग्य बने रहते हैं, परमेश्वर न केवल ठीक करता है बल्कि और भी बड़ी आशीष देता है। आमीन। तो हमें विश्वास योग्य बने रहना है परीक्षा में भी, और परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा और वो बड़ी बड़ी आशीष भी देगा हमें। आमीन। और अंत में आयु का जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास कठिन समय में परखा जाता है। परमेश्वर हर बात पर नियंत्रण में है, यानी सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है। कोई है यहाँ पे जो कह सके कि मुझे जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे बुखार ही चढ़ा है, या जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं छींक ही रहा हूँ, या जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे आंसू ही बहता रहता है? कोई ऐसा है? मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा। दुख आया है तो दुख गया भी है उसका। अगर वो बीमारी आई थी तो बीमारी चली गई और परमेश्वर ने ठीक किया। तो इसलिए दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, और अंत हमेशा परमेश्वर के हाथ में होता है। आमीन। अंत हमारे हाथ में नहीं है, अंत परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। तो अयूब का जीवन
उसका विश्वास, उसका भला चरित्र लोगों को काफी प्रोत्साहन देता है। क्या हमें देता है? क्या उसका जीवन हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए, विश्वास करने के लिए, जीवन जीने के लिए? क्योंकि हम जितने लोग आज सुन रहे हैं, मेरे समझ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अयुब के जैसी दशा में गया होगा, जिसको पैर से लेकर सर तक फोड़े हुए हों, जिसके बच्चे इस दुनिया से चल वैसे हो, एक ही दिन में सब कुछ हो गया हो। बिल्कुल नहीं हुआ है। परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है। आमीन। तो कलीसिया, जैसे हम इतने दिनों से विश्वास के बारे में हम सुन रहे हैं, मजबूत बनिए विश्वास में। जो भी आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को परमेश्वर के सामने लेके जाओ ईमानदारी से, और कहो, प्रभु, ये मेरी परिस्थिति है, इसे मैं आपके हाथ में देती हूँ, आप इसे सही करो। इस परिस्थिति को मैं प्रभु आपके हाथ में देता हूँ, इसे आप ठीक करो। आमीन। कि हम नहीं ठीक कर सकते हैं परिस्थितियों को, वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। आमीन। जब परमेश्वर साथ में होगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे।